बिहार की सियासत में आजकल काफी कुछ चल रहा है। आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत बहुत तेजी से करवट ले रही है। कल जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आरसीपी सिंह और बीजेपी की साठगांठ और नीतीश सरकार के खिलाफ गहरी साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। और इससे पहले आरसीपी सिंह ने भी कहा कि ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है। जबकि ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने बैठक कर अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है। उधर कांग्रेस ने भी अपनी अहम बैठक बुलाई है, जबकि डिप्टी सीएम तारकेश्वर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से मिलने का वक्त मांगा है। वहीं चिराग पासवान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लल्लन सिंह के चिराग मॉडल वाले आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि जेडीयू से आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच टकराव बढ़ गया है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जेडीयू के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। 2020 में चिराग पासवान मॉडल का इस्तेमाल किया गया था और अब चिराग दूसरा मॉडल तैयार किया जा रहा था। लल्लन सिंह ने कहा कि कुछ लोग जहाज में छेद कर पानी घुसाना चाह रहे थे, लेकिन उस षड्यंत्र को पहचान लिया गया है और जहाज को मरम्मत कर ठीक कर दिया गया है। उन्होंने आरसीपी सिंह के बारे में कहा कि वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, हमेशा सत्ता के साथी रहे। और इस बीच जेडीयू ने ऐलान किया कि उनके कोटे से कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनेगा। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई, और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं। वो कभी संघर्ष के साथी नहीं रहे, वो सत्ता के साथी रहे। कि जनता दल यूनाइटेड डूबता हुआ जहाज नहीं, दौड़ता हुआ जहाज है। और आने वाले समय में यह पता चल जाए कि कुछ लोग उस जहाज में छेद करके उसमें पानी घुसाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हम पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी का आभारी है कि उन्होंने ऐसे षड्यंत्र करने वाले लोगों को पहचान लिया और जहाज मरम्मत करके एकदम ठीक कर दिया। अब वो जहाज दौड़ेगा। जलन, ईर्ष्या, डाह का तो कोई इलाज नहीं। अब इन लोगों को लगता हुआ केंद्रीय मंत्री बन गए तो हम तो जो पद पर रहते हैं, हम संगठन के पद पर रहे, संगठन का काम किए, मंत्री बने, मंत्री काम किए, तो हमारा तो काम ही वही है। अब अगर आपको जलन है, डाह है, ईर्ष्या है, तो हम क्या करें? अब आप करेंगे क्या? मैंने बताया ना कि हम तो अपना जितने सब कार्य करता है, सब जाएंगे सब जगह बिहार में, सबसे बातचीत करेंगे और जो अपना सारे ऑप्शन ओपन है, क्या करने का सब निर्णय लेता है। बीजेपी में जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन तो सारे खुले हुए, देखेंगे क्या होता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बिहार की सियासत में ये जो हो रहा है वो कितना गंभीर है? देखिए, निश्चित रूप से ये सामान्य नहीं है ताबिश, क्योंकि जिस प्रकार से आज कांग्रेस विधायक दल की शाम में बैठक बुलाई गई है, कल आरजेडी के विधायकों की अनौपचारिक बैठक होगी। हालांकि आरजेडी के सभी विधायकों को कहा गया है कि आप पटना और उसके आसपास रहें, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। और साथ ही साथ कल जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। तो 3 अलग अलग दलों का एक ही समय में 12 घंटे से कम के समय में विधायक दल की बैठक बुलाना वो एक तरह से सामान्य घटनाक्रम नहीं है। निश्चित रूप से ये दर्शा रहा है कि बिहार में जो रूलिंग अलायंस है उसमें सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं, खासकर कल शाम में जो लल्लन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी का नाम लिए बिना उन्होंने जिस प्रकार से बार बार अटैक किया, उससे यही लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने का इस गठबंधन से मोह भंग हो गया है। हालांकि खबर यह भी है कि बीजेपी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको मनाया जा सके। ताबिश। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो मोहभंग है वो हो गया नीतीश कुमार का। लेकिन अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं एनडीए से, तो नीतीश और बीजेपी के पास क्या विकल्प रहते हैं? देखिए, पहले आते हैं बीजेपी के पास विकल्प के, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार उनको छोड़कर ना जाए। तो बीजेपी की कोशिश है, कल रात से
जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं और दूसरे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनको नीतीश कुमार के चाहत के अनुसार अब बिहार का एक तरह से अलिखित रूप से प्रभारी बनाया गया है, दोनों जो है अपनी पार्टी के नेताओं से बराबर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को आश्वासन दिया है कि आप ज्यादा ना घबराएं, हम इस स्थिति को संभाल लेंगे। तो उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार का जो भी ग्रीवांस है उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर मनाने की या उनको प्रॉमिस किया जाए कि उनको मनाया जाए। लेकिन बात यह है कि नीतीश कुमार क्या मानेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जितना आगे चले गए हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमला बोला है, क्योंकि एक इस अलायंस में ताबिज 2020 से 2017 से 2020 तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा ऊपर नीचे ये अलायंस चलता रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सार्वजनिक मन से पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की उनकी मांग को ठुकरा दिया था, तो काफी अपमानित नीतीश कुमार ने महसूस किया था। लेकिन 2020 से जिस प्रकार से अमित शाह ने इस पूरे बिहार बीजेपी को एक तरह से रिमोट कंट्रोल पे लिया, वो कहीं से नीतीश कुमार को पसंद नहीं है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार की ऑथोरिटी को विपक्ष नहीं उसकी आलोचना करता, विपक्ष उसे चैलेंज नहीं करता, बल्कि जो बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्री हैं और उसके अलावा मंत्रियों के अलावा जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके जो कदम होते हैं उससे नीतीश कुमार अपने आप को काफी अपमानित महसूस करते हैं। और नीतीश कुमार को लगता है कि दिनों दिन जो है उनकी जो एक राजनीति में जो कहते हैं या शासन में जो उनका इकबाल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो समस्या का जो असल जड़ है कि जिस प्रकार से सुशील मोदी, नंद किशोर यादव जैसे नेताओं को साइडलाइन किया गया, जिनके साथ जिनकी एक अपनी बिहार में ऑथोरिटी थी और जिनके साथ नीतीश कुमार का एक बेहतर रैपो था, और अब अमित शाह का यहाँ पर चलता है, अमित शाह सारा पार्टी कंट्रोल करते हैं, उसी से असल में नीतीश कुमार को दिक्कत है। तो अब ये देखना यह है कि क्या अमित शाह ने जो मॉडल अपनाया है उसमें वो कितनी ढील देते हैं नीतीश कुमार को मनाने के लिए, या नीतीश कुमार ने एक बार, उनके बारे में कहा जाता है कि एक बार मन बना लिया, काफी जिद्दी इंसान हैं, तो वो अपनी राह चल निकलेंगे। ताबिश, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि अब काफी कुछ बिहार की सियासत में जो है फिलहाल हो रहा है। बीजेपी एक तरह से यहाँ पर मनाने की कोशिश जरूर आप कह सकते हैं अगर तारकिशोर जो है उनसे मिलते हैं उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, लेकिन क्या नीतीश कुमार मानेंगे और आगे क्या कुछ यहाँ की सियासत में होता है ये देखना अहम होगा।